फलक गार्डन के अंदर यहाँ मौजूद सभी स्टेज के ऊपर मेरे साथी, मेरे दोस्त, जिम्मेदारान, सोसाइटी के सेक्रेटरी, सदर, ओहदेदारान और हाज़रीन जलसा, अस्सलाम वालेकुम। अफसोस इस बात का है कि हलके के अंदर जब एक इंसान रहता है तो आपने उस हलके के मसले हल करना चाहिए। वो वोटर है कि नहीं है आपका, वो माने नहीं रखता है। वो माने रखता है तो कि वो इंसान है कि नहीं। तुम्हारे कितने वोट में कितनी तवज्जो जाएगी, यहाँ के वोट मुझे मिलते हैं कि नहीं मिलते, वो ना सोचते हुए मुझे अल्लाह ताला ने एक कुर्सी दी है, मेरे फोन से किसी के एतराफ में सफाई हो सकती है, मसले हल हो सकते हैं, वो सोच के काम करना चाहिए। आज आपके इधर आते वक्त रास्ता मैंने देखा, रास्ते के ऊपर पानी जमा देखा, साथ में हमारे खुर्शीद मियाँ बैठे थे। खुर्शीद वारसी साहब को पूछा आखिरी बारिश कब गिरी थी, तो बोले अरसा हो गया, 10 दिन के ऊपर 15 दिन हो गया। तो बोला फिर रास्ते के ऊपर पानी क्यों है, तो बोले रास्ता ऐसा ही रहता है। बारिश में एक बार पहले में यहाँ पानी जमा था, उस दौरान में आया था और यहाँ से ताबड़तोड़ एक आला अधिकारी को फोन लगा के वो रिक्शा कुछ पलटी हुई थी, उस दौरान उसके दूसरे दिन आया था। मुझे लगा कि रास्ता सही हुआ होगा। ये हल्के के एतराफ में जाते वक्त सोसाइटी है, शादी के हॉल है, अंदर आलीशान डेकोरेशन है, यहाँ दूल्हा दुल्हन होते हैं, मेहमान होते हैं, खुशी का माहौल होता है। बट वो तैयार होके आते वक्त बाहर जाते, बाहर से अंदर आते तो अफसोस की गंदगी है, कीचड़ है, पानी है, ऐसा लगता है कि यहाँ कोई इंसान ही नहीं रहता है। मैं आपको वादा करता हूँ कि ताबड़तोड़ कल से आपको ये तब्दीली का काम शुरू करेंगे। हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे। अफान राउत एंड टीम, आप लोगों को मैं कहता हूं कि जल्द से जल्द जो गटर मट्टी से भरी हुई है वो ताबड़तोड़ वो तोड़ के खाली करके, उसके लिए गटर तोड़ना पड़े, उसके लिए खड्डा करना पड़े, पानी निकालने के लिए, कीचड़ निकालने के लिए जो करना है वो करो। महापालिका का इंतजार मत करो, हम हमारे साथी खर्चे से करके देंगे, हम किसी और का इंतजार नहीं करेंगे। अल्लाह ने हर चीज से नवाजता है। आज 25 साल, 20 साल, 23 साल हो गए तकरीबन एक खिदमत कर रहे आवाम की, हम एक नुमाइंदे बन के। 2022 से हम नगर सेवक नहीं है, मार्च महीने के बाद, पर एक दिन ऑफिस बंद नहीं था, क्योंकि काम का सिलसिला चलता रहना चाहिए। लोग ऑफिस में, लोग काम कर रहे, हमारा फर्ज होता है कि कुर्सी है तो हल्के के बाहर, वोट का हिसाब के बाहर आप जाके काम करें। आज मैं आपके सामने अपना बयान दे रहा हूँ, वक्त दे रहा हूँ। मुझे ये पता नहीं यार, मुझे ना इसकी फिक्र है ना, मैं मुझे कभी का परवाह करूंगा कि आप में से कितने वोटर हैं और कितने नहीं है। मैं ये फिक्र करूंगा कि इस इलेक्शन के मौजू में आपकी खिदमत करने का मुझे मौका मिला, क्योंकि मुझे मालूम है कि हर काम वोट के लिए नहीं किया जाता है। अल्लाह ताला मौजू पैदा करता है कि वो दौरान में आप लोगों से मुलाकात होती है और वो मुलाकात के दौरान हमको आपके मसले हल करने का मौका मिलता है। मैं आज यही सोचूंगा कि बेशक आप लोगों को मिलके, मुझे देख के मसले हल करने का मौका मिला। हम इतना ही नहीं, इंशाल्लाह जब आपकी दुआओं से, कि ये दवा भी काम नहीं करती है, दुआ ना हो,
तो इलेक्शन की जीत तो मुकम्मल दुआ के ऊपर ही रहती है। तो जब आपके दुआओं के साथ जब अल्लाह इंशाल्लाह 23 तारीख को कामयाब करेगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसका मसला वक्ती तौर पे नहीं, मुकम्मल तौर पे हल किया जाएगा। मैं आपको ये वादा करता हूं। वो हल्का बॉर्डर में है, किसको ज्यादा फायदा होगा किसको नहीं होगा, मगर मैं इतना जानता हूं कि मुंगरा कौसा की आवाम, शिलफाटा की आवाम, खरडी डावले गांव की आवाम जब अपने खुशी के माहौल में, ज्यादा कोई अमीर नहीं है, शादी के हॉल सस्ते में गिरते हैं, तो वहां जब शादी बनाने आए तो उनको शर्म नहीं होगी, लगेगी कि हमारे मेहमान कुछ रास्ते से आएंगे। जरूर इसके अंदर रियायत आपको दूंगा, इसके अंदर आपको एक अच्छा रास्ता, पानी उसमें ना हो, बारिश में भी जमा ना हो, शादी के दिनों में ट्रैफिक ना हो, इंशाल्लाह उसका इंतजाम मुकम्मल तौर पे करेंगे। आपके नेता जो चुन के गए ने, इब्राहिम भाई और शाह साहब ने कहा, उसके पहले कई मुकर्रर ने भी कहा होगा, आपके नेता इधर आजू बाजू खान कंपाउंड और इधर इलीगल बिल्डिंग में मशगूल है। वो अपने कार्यकर्ता कितनी बिल्डिंग बना रहे हैं, कितने स्लैब हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं, कितना पैसा आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, उसके अंदर मशगूल और खुश है। मगर वो भूल चुके हैं कि जो ताबीर नासिर भाई आइयो फायदा, आज से मुझे ताकत देने के लिए नासिर भाई भी आज के बाद शहीद हो चुके हैं। ताकत और बड़ी, आज अवाम यहाँ रहती है, वो भूल चुके हैं। मैं सोसाइटी के उहदेदार और अवाम से कहना चाहूंगा कि हमें इल्म हुआ है कि आपके इधर पूरे दिन में सिर्फ 2 घंटा पानी आता है। ये बात सच है ना? पानी की किल्लत है, आपको पानी बढ़ाया जाएगा। क्यों मुकम्मल तौर पे पानी नहीं मिल रहा है? इस प्रोग्राम खत्म होने के पहले आपके सामने आला अधिकारी से बात करके करीब वो आपके बीच में आके पानी की निजामत के अंदर आपको पानी कैसे बढ़ाया जाए, उस चीज की इंशाल्लाह जरूर कोशिश की जाएगी। हमने हमारे मैनिफेस्टो में जो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जीत के बाद जो काम करना है, उसके अंदर आवाम को एक वादा दिया है कि हम आपके हलके के अंदर 5 MLD पानी बढ़ाएंगे। तकरीबन वो पानी आने से मुझे लगता है कि आपको राहत मिलेगी। आपके हलके के अंदर जो पानी की टाकी थी, वो आज तक क्यों मुकम्मल नहीं की गई है, उसका भी जवाब आला अधिकारी से जरूर लेंगे। ये मसला मुझे आचार संहिता 9 अक्टूबर के पहले आप लोग जरूर कांटेक्ट करते, तो यहाँ के बहुत से लोग जो मुझसे रास्ता रखते उनको पता है कि कहीं का भी आवाम आता है, इंसान इंसान को मदद करता है। ये हमें अल्लाह ताला के, हमारे को ये इस्लाम में सिखाया गया है कि पहले ताकत मिली है, रसूख है, कुव्वत है, सलाहियत है, तो फोन उठाओ, काम करो। और वो सिलसिले से हम काम करते थे। तो 2 मुद्दे आप हमारे सामने आए हुए हैं। तीसरा मुद्दा कि यहाँ जो शादी के सीजन के वक्त जो ट्रैफिक होती है, उससे आप भी घर जाने में इमरजेंसी में तकलीफ होती है। आप तो वोटर कहीं ना कहीं कौसा मुमरा से 80% वहीं से आए हुए, तो जरूर आपको रास्ते के हाल, पानी निकलना, पानी नहीं जमा होना, और उसके साथ साथ जो पानी का मसला है, वो दोनों चीज को हल करने का नजीब आपको वादा करता है। जब जब हमने वादा किया उसको हमने मुकम्मल किया। रही बात क्या नहीं है खड्डी गांव में
नाना मोकाशी बिल्डिंग कम बना है, पानी कम पड़ रहा है। हमारी बहन ने या माँ शिकायत कर रही है। खरडी गाव डावले एतराफ पाणी पिलाना नाना आमच्या इस्लाम मध्ये ना एक शिकवण है कि पानी दुश्मनों को भी पिलाओ, पानी पिलाना सवाब का काम है। इसके लिए हम पानी के मटके सबील रखते हैं। इंसान तो छोड़ो, गर्मी में हम लोग गैलरी में पानी रखते हैं कि परिंदे भी आके पानी पिए। तो बेशक पानी का मसला सबसे पहले हल होगा। हमने ख्यालात लाए कि आपका भाई, आपका बेटा वोट के लिए काम नहीं करेगा, इंसानियत की खिदमत के लिए काम करेगा। आज तक आपने वोट के तराजू को लेकर आपके बीच में आया, जो वोट का तराजू लेकर आता है वो शख्स साफ नीयत का नहीं होता है। वो सोचता है कि मेरे ये स्टेटमेंट से कितने मुस्लिम मेरे पास आएंगे और मेरे ये स्टेटमेंट से कितने मेरे हिंदू मेरे पास आएंगे। वो तुमको तकसीम में रखता है, डिवाइड करके रखता है, हिंदू मुस्लिम चलता है। आपके बीच में आने वाले दिनों में या आके भी गए होंगे, हमारे 15 साल से स्थानीय आमदार जितेंद्र आवार साहब आपके बीच में आएंगे। मैं जानता हूं आपको हैरत होगी कि नजीब नहीं और ये जो साथी बैठे खुर्शीद वारसी, अफान राउत, छोटा था जब भी अफान, हमारा भाई तकी चौलकर, डोंगरे साहब, पूरे बंधु आवेश भाई, हमारे सलीम भाई को हम लोग पेंडेंट में बोल सकते, सलीम भाई बॉम्बे कॉलोनी से, ये इब्राहिम भाई, नसीर भाई कांग्रेस में थे जब भी सिटिंग थे, ये सबने मेहनत करके उनको लाया। पर अल्हम्दुलिल्लाह आज सब साथ में, क्यों? क्योंकि जो सोच हमने लाई थी कि एक बड़ा भाई है, अल्लाह ने उसको सलाहियत और कुव्वत दी है, सिटिंग आमदार है, इसको हम जिताएंगे तो हमारे कौम का भला होगा, इस हल्के का भला होगा। वो हिंदू का भी काम करेगा, वो मुसलमान का भी काम करेगा, वो क्रिश्चियन का भी काम करेगा, वो अमीर का भी करेगा, वो गरीब का करेगा। बड़ा अफसोस वो बिल्डरों के चक्कर में ही रह गया, वो मित्तल की टक्केवारी में ही रह गया। मैं आपसे एक दरखास्त करता हूं कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो बिल्डरों के पैसे के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिसने तुम्हारे घर, तुम्हारे रिजर्वेशन लूटे हैं। आज आपसे यहां निकलने के बाद में पैसे की बोरी आपके पास में आएंगी, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। कल एक मीटिंग किया मैंने अकॉर्ड में, हमारे तोहिद भाई ने ऑर्गेनाइज किए थे। मेरे जाने के बाद में कहा, सुनने में आया कि एक एक बच्चे को 15,000 रुपया दिया गया। कहां से आया इतना हराम का पैसा? टोरेंट का पैसा हो सकता है, टोरेंट का हो सकता है कब्रिस्तान के मट्टी का हो सकता है कत्तल खाना बेचने का हो सकता है। बोले 8 दिन घूमने को बच्चों को भेजा जाएगा। हम आगे क्या बात कर रहे हैं आपके सामने? अभी जो 10 मिनट बात किया, आपके मसलों के ऊपर ही बात किया कि कोई गलत बात किया? आपकी जरूरत के ऊपर ही बात किया कि बेवाजिबी बात किया? और 15 साल के बाद वो क्या बात करते हैं? वो आपके सामने बात करते हैं बीजेपी का डर, इस्लाम खतरे में, रामगिरी महाराज, विशालगढ़, ट्रेन वाले चाचा, आप डरो, आप डरो, आप डरो। अरे हम तो वो कौम है जो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। हम वो कौम है जो सादगी के साथ हमारा पड़ोसी कौन सी मजहब का है वो नहीं देखते, उसकी फिक्र के साथ उसकी खिदमत करते हैं। हमारा इस्लाम ये सिखाता है, जितेंद्र आवार साहब को बोलिए कि हदीस पढ़ के, हदीस के जो रटे हुए बाकी के बता रहे हैं, जो नकली 15 महीने के मुफ्ती बन के घूम रहे हैं, मैं नहीं कह रहा,
एमआई ने कहा था कि मुफ्ती नहीं है। 25 लाख की 3 आरओ मशीन श्रीकांत शिंदे ने उनको दी है, उसी में उसका पानी है। जिसकी वो मुफ्ती साहब पानी पी रहे साफ पानी का, वो मशीन श्रीकांत जी शिंदे साहब ने दी। 75 लाख रुपए की 3 मशीन। वो शख्स जात पात ना देके खिदमत कर रहा है और ये उनका पानी पी के भाषण उनके खिलाफ कर रहे। हमको सिखाया जाता है एहसान फरामोश कभी ना हो। आज वो बात कर रहे हैं तकसीम करने की। आपकी तकलीफ टोरेंट से है? टोरेंट से आप खुश है क्या? नहीं है ना खुश? मगर वो आवाज साहब टोरेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। 15 दिन पहले गर्म पानी है पत्रकारों, 15 दिन पहले वो जवाब नहीं दे रहे थे। कल से कह रहे हैं मुझे 1 महीना दो, मैं मंत्री बनने वाला हूं। अल्लाह की तो वही उनको नहीं आई होगी। कोई जादूगर जो यहूर में बैठा उसने बताया रहेगा कि तू मंत्री बन रहा है, जीत रहा है। हम तो अल्लाह पे भरोसा करके चलते और चलते कि जो अल्लाह अस्तुमुल्लाह वो नईमल वकील है, अल्लाह वो फैसला बेहतर करने वाला है। वो टोरेंट के ऊपर कहते हैं 1 महीना मुझे दो। आपको पता है कौन से दिन टोरेंट आई? 1 मार्च 2020 को। 1 मार्च 2020 को इस महाराष्ट्र सरकार में जितेंद्र आव्हाड साहब मंत्री थे। 1 मार्च के पहले दिसंबर महीना 10 दिन, उसके बाद में जनवरी फरवरी, ये 2 महीने के अंदर वो मंत्री थे। टोरेंट का शुरू होने के पहले टेंडर पहले हो चुका था। आप बताइए, वो कहते कोविड में कैबिनेट डिसीजन होता था। आपने 19 में कहा था हमारी सरकार आई तो हम टोरेंट खत्म करेंगे। आपको 1 महीना क्यों चाहिए? आपको अल्लाह ताला ने ये अवाम ने जिता के 2.5 साल मंत्री बनाया था, आला ओहदा दिया था। कान में बैठ के बात कर रहे थे राहुल गांधी जी के, पवार साहब के और उद्धव जी के। तो जब भी आपको इस आवाम की तकलीफ और शिकायत और फरमाइश याद नहीं आई कि टोरेंट को रद्द करना चाहिए? जब यहाँ देखे कि आवाम अपनी शिकायत दर्ज कर रही है तो महीने को मिलने वाली टक्केवारी, एक आला अधिकारी का वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें वो ये शख्स आमदार का नाम लेकर कह रहा है कि जितना यूनिट आपका मीटर चलता है उसका 60 पैसा इन हफ्तेवारों को जाता है। इसके लिए टोरेंट के खिलाफ जा नहीं सकते। वो अधिकारी का ऑडियो क्लिप हम तो चाहते हैं कि पुलिस वो ऑडियो क्लिप को चेक करे। मुझे पूरा यकीन है वो ऑडियो क्लिप जिसने भी, एक पत्रकार नहीं भेजा है हमको, वो ऑडियो क्लिप के अंदर मुझे बताइए कि वो कहते हैं 60 पैसा लेते हैं, तो जो पैसा रिश्वत आपकी जेब काट के खा रहा है, क्या आप उसको बीजेपी का डर दिखा के आपको गुमराह करके वोट देना चाहोगे? आज आंख खोलने के लिए हम लोगों की आंख खुली और हमने बेड़ा उठाया कि जो 2009 में हमने गलती की वो गलती को भी हम ही सुधारेंगे। भले उसके लिए जो दुश्मनी लेनी है, जो हमारा नुकसान होना है, जो होना है, क्योंकि हमको आवाम पे भरोसा है कि जरूर वो सच का साथ देगी, पैसे की गोनी के आगे नहीं झुकेगी, बट सच का साथ देके इसका गुरूर और जिसने हमारे जज्बातों के साथ खेला है। क्योंकि मुझे आज ही नसीर भाई ने बताया कि आवाम को गुमराह करना भी गुनाह है। ये हमको सिखाया गया है ना इस्लाम में, है ना? आवाम को गुमराह करना भी गुनाह है। तो क्या आप वो गुनहगार को वोट देंगे? वो किस बात की बात कर रहे? आने वाले 16 दिन बचे। 16 दिन में कितने महाराष्ट्र से वो बीजेपी का नाम लेकर आपके बीच में वो उलेमा को
गुमराह करेंगे, वो उलेमा को मालूम नहीं रहेगा कि ये शख्स ने कितना बड़ा धोखा मुसलमानों के साथ किया है, हिंदुओं के साथ किया है, यहाँ के अवाम के साथ किया है। दिल्ली से टीम लाएंगे, शाहीन बाग की टीम लाएंगे, जवाहरलाल नेहरू से टीम लाएंगे, कन्हैया कुमार को लाएंगे, बड़े बड़े उलेमा इकराम को लाएंगे। जिसको भी लाएंगे लाए, हम तो सच का साथ दे रहे, वो आए और हमारा सवाल का जवाब दे। अवाम के बीच में पहले रह के पूछे कि भाई अवाम, उनसे मैं तुमको चाहूंगा कि वैसे महफिल में आप लोग चाहिए और खड़े रह के उनसे पूछिए कि आप जिम्मा लेते जो 15 साल का हुआ, जिसने 15 साल यहाँ नजीब नहीं आता, तो इतनी जरूरत आपको इलेक्शन में लगी थी? कभी दस्तक आपके इलेक्शन में आई थी? कोई आपको पूछने आया था कि आपके मसले क्या है, मसाइल क्या है? आज पूछने तो हम लोग आ रहे हैं। आपको पता है टोरेंट के मसले में एक मोर्चा निकाला गया था। वो मोर्चे के अंदर आप वो मोर्चे की ऑडियो क्लिप देखिए। वो मोर्चे में जितेंद्र आव्हाड साहब आपको नजर नहीं आएंगे। सब पार्टी के लोग थे। सियासती इख्तिलाफात बाजू में छोड़ के आवाम के हित में आए थे। आव्हाड साहब क्यों नहीं आए थे? पाकिट का वजन इतना महंगा रहेगा ऐसा यहाँ की आवाम कहती है, इसके लिए नहीं आए थे। यहाँ के स्थानिक नगर सेवक आपके बीच में आ रहे हैं वोट मांगने के लिए। तुतारी को आए थे क्या? तू नहीं रहता यहाँ तो बोल मत, शांत रहे। तुतारी का वोट मांगने के लिए आए थे। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि साहब, आप ही उस मोर्चे के अंदर घोषणा दिए थे कि बोला परत करा दिलेला पाकिट परत करा। आज आप साथ में घूम रहे, आपने तो गाली दी थी, तो ऐसा कौन सा पाकिट इतना बड़ा आ गया कि आप दूर हो गए हमसे? तो कौन सा पाकिट आपको मिला? अवाम को गुमराह करना गुनाह है। कब्रिस्तान, आज आप ये हल्के के अंदर रहते हैं, दावला कब्रिस्तान है आपके पास, हम शिव में भी कब्रिस्तान आपको देंगे। उसके बाद में पानी का मसला हल करेंगे। कब्रिस्तान का मसला हल करके दिया हमने स्कूल। आज आपके बच्चे कोई महापालिका की स्कूल में पढ़ते हैं? जो पढ़ते रह गए वो कितना दूर जाते। हम शिलफाटा के नजदीक उर्दू स्कूल शुरू करेंगे। हम स्कूल का टाइमिंग चेंज किए, आलीशान स्कूल बनाने के लिए पैसे लाए, कब्रिस्तान के लिए पैसे लाए, हमने प्लेग्राउंड के लिए पैसे लाए, स्टेडियम के लिए पैसे लाए, अमृतनगर कब्रिस्तान के लिए पैसे लाए, उसके बाद में आपके गली रास्ते के लिए पैसे लाए, हमने बच्चों के तालीम के लिए, लाइब्रेरी के लिए पैसे लाए। हमने आपका वोट नहीं लिया, बट उसके पहले हमने पैसे लाए। तो मुझे बताइए कि जो आपको पहले काम करके पैसा ला रहा है, वो काम करने के बाद आपका वोट लेने के बाद कितना पैसा ला सकता है? आज हम आपके सामने आके आपके मसले समझ के आपको डायरेक्ट बयानात दे रहे। लोग वादा करते हैं, हम काम कर रहे हैं और फिर वोट मांगने को आपके पास आ रहे। मैं चाहूंगा कि आप मुझसे ये वादा कीजिए कि आप जरूर आपके भाई और आपके बेटे को दुआओं के साथ वोट देंगे। एक मोमिन खड़ा है तो यहां मैं बीजेपी का होता हूं और कलवा में मैं मुसलमान बन जाता हूं। आप तो फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ लड़ रहे। आप तो कहते हैं कि मैं सेकुलर नेता हूं, फिरका परस्त ताकतों के साथ लड़ के मैंने बदनामी सही की है। तो फिर आप उनके खिलाफ लड़ रहे थे, तो मेरा कलवे में मुसलमान होना क्यों जायज है? वहां भी फिरका परस्त ताकतों की बात करें, वहां भी आपके कामों की बात करें। और 15 साल आपने इतना उड़ान लिए हैं, इतने किताबें छापे हैं, तो मुझे बताइए कि आप
डेवलपमेंट छोड़ के हिंदू मुस्लिम दरगाह की बात क्यों करते हैं? अरे हम वो पार्टी से बिलोंग करते हैं, अजीत पवार के घड़ी निशानी है, कमल नहीं। और हम वो पार्टी से करते हैं जो सिर्फ कहता नहीं है, करके दिखाता है। इसीलिए हम कहने के पहले करके दिखाए। वो इंसान जो मुसलमानों को मजबूत करने के लिए 6 सीट देता है, आप लाखों वोट लेके 10 खासदार दिल्ली में भेजते हैं और 1 सीट देते हो। वो विधान परिषद में 1 सीट देता है कि मुसलमान की आवाज मजबूत हो। वो पैसा देता है कि यहाँ डेवलपमेंट का काम हो। वो विशालगढ़ में ये बात कर रहे हैं, ये तो घूम के आए मीडिया के सामने चमकोगिरी करने को। अजीत दादा जाने के बाद, अजीत दादा पहले गए और सिर्फ घूम के नहीं आए, वहां जाके सरकार को लेकर जाके जिन जिन घरों का, मुसलमान के घरों का नुकसान हुआ था, उनके घरों का पंचनामा करके सरकार से मुआवजा भी दिलाए। और वो तोड़न तोड़ी करने वाला इनका कांग्रेस के खासदार का साहबजादे थे, कोई और नहीं, जिसको आपने लाखों के वोट दिया था इस्लाम के नाम पे गुमराह करके। 15 साल का काम नहीं गिना रहे, हिंदू मुस्लिम कर रहे। मैं चाहूंगा कि नसीर भाई आज 2 मिनट बात करें, हमारे मेहमान थोड़े से अपने ख्यालात पेश करें। इसके लिए मैं शॉर्ट करता हूं, आज उनकी बिस्मिल्लाह आपके बीच में ही करेंगे। मैं आखिरी बात एक कहता हूं कि बीजेपी के नाम पे डरा के गुमराह ना होते हुए आपके भाई को, आपके बेटे को अल्लाह के वास्ते एक मौका दीजिए। आपका ईमान वाला हो, वक्त पे ऐसे इंसान को दीजिए। मैं नमाज जनाजा तो आपके साथ पढ़ सकता हूं, मैं जुम्मा की नमाज तो आपके बीच में रहूंगा, मैं शादी ब्याह में तो मिलूंगा, मैं मैयत में तो मिलूंगा। मुझे किधर तभी आप पकड़ के पूछ सकते हैं ना, नजीब ये वादा किया था, इसका क्या हुआ? ये आमदार साहब के जैसा तुम्हें 15 साल में एक ऑफिस भी नहीं कि जहाँ सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी 1 घंटा इंतजार करे तो करे, पर जाके मिलके अपनी शिकायत दर्ज करे। है क्या कोई? आज सेक्रेटरी और चेयरमैन को 5000 का लिफाफा। मैं पत्रकारों के जरिए मुमरा कौसा की आवाम को बोलूंगा, जमीर को सोचिए। आप मुस्तकबिल महाराष्ट्र के मुसलमानों का बदलाव करने का आपको अल्लाह ने नवाजा है। आप ये इलेक्शन में नजीबुल्लाह को जिता के ये तय करेंगे कि तुम्हारे पैसे से आवाम बिकती नहीं है। आप फिरका परस्त ताकतों का डर दिखा के हमारे को गुमराह नहीं कर सकते। आपको काम करना पड़ेगा, आपको हमारी खिदमत करना पड़ेगा, आपको हमारी सेवा करके हमारे मसले मसाइल हल करना पड़ेगा। आपको वोट चाहिए तो, नहीं तो मुसलमान जो काम करेगा उसकी तरफ अपना रुख बदल देंगे। ये मौका मुमरा कौंसल के आवाम को मिला है। तो बराए मेहरबानी जो भी सोसाइटी के सेक्रेटरी है, जो भी सोसाइटी के अध्यक्ष है, उनसे इल्तिजा है मेरी कि प्लीज अपना जमीर इस शख्स के पास मत बेचो। ये पीछे क्या कहता है कि मुमरा तो बिकती है, प्लीज मुसलमानों को ना बेचो। मेरी दरखास्त है आप लोगों से कि ये शख्स, ये मुसलमान महाराष्ट्र के मुसलमानों को रात देंगे। हर एक शख्स नुमाइंदा वहां के मोहल्ले में काम करेगा कि बेशक ये सिर्फ फिरका परस्त ताकतों के डर के नाते ये वोट नहीं मिल सकते, इनका काम करना पड़ेगा, इनकी खिदमत करनी पड़ेगी, इनके साथ मोहब्बत से, इज्जत से रहना पड़ेगा। इतनी इजाजत लेता हूं और इंशाल्लाह 20 नवंबर को घड़ी के निशाने के आगे 2 नंबर का बटन दबा के आपके भाई को, आपके बेटे को खिदमत करने का मौका देंगे। और उससे ज्यादा 20 तारीख की शाम को 6 बजे तक आप हर वक्त उस बच्चे को, नजीब मुल्ला को दुआ में शरीक रखेंगे। ये वादा लेकर आपकी इजाजत लेता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज।